हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ हामिद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हो यार आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आज की क्लास के लिए आप पूरा चैप्टर जितना हमने पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज करके आए होंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस क्या करने हैं हमें, PYQ जो कि नीट में आए हुए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए जी, पहला क्वेश्चन, ताजा तरीन क्वेश्चन कि कौन सी रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आइए बात करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर क्लोरीन का 0 है, हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, तो ये रिडॉक्स है। यहाँ पर ये +2, ये -1, सोडियम +1 पूरा सल्फेट -2 +2 पूरा सल्फेट -2 +1 -1। सर यहाँ पर बेरियम का भी चेंज नहीं हुआ, क्लोरीन का भी चेंज नहीं हुआ, सोडियम का भी चेंज नहीं हुआ, सल्फेट का भी चेंज नहीं हुआ। तो यही है, ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है ना किसी का रिडक्शन हुआ है, तो यही है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सर मैंने आपसे पहले कर लिया था, मैंने कहा कैसे। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेरियम देखिए इधर चला गया और सोडियम इधर आ गया। जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती हैं। तो बढ़िया यार, वैसे कर लिया वो भी बहुत बढ़िया। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है, रिडॉक्स है। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये भी रिडॉक्स है। नेक्स्ट है ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। नीचे एक रिएक्शन दी गई है, उसको बैलेंस करना है, कोफिशिएंट्स बताने हैं A, B और C। मैंने आपको बताया था, आपको ये बताना है, ये मोल्स बताने हैं डाइक्रोमेट के, ये बताना है। क्या कहा था, इसका एन फैक्टर निकालो वो इसके मोल्स होंगे, इसका एन फैक्टर निकालो वो इसके मोल्स होंगे। कैसे निकालूंगा एन फैक्टर, यहां सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, वही एक्स रख के फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। निकालो इसका एन फैक्टर। सल्फर के कितने एटम्स हैं यहां पर, 1 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी क्रोमियम +6 से +3 में गया है, इसका एन फैक्टर निकालूंगा। क्रोमियम के कितने एटम्स हैं यहां पर, 2 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, सर ये 6 आ जाएगा। तो ये अगर 2 है तो ये 6 होगा, यानी कि B अगर 6 है, इसका एन फैक्टर इसके मोल्स होंगे, इसका एन फैक्टर इसके मोल्स होंगे। अगर B 6 है तो A कितना होगा, 2। सर ऐसा भी बोल सकते हैं B 3 है तो ये कितना होगा, 1। एक ही बात है, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद अभी तक क्या पता चला, A 1 है तो B 3 है, C अभी पता नहीं चला है, ये भी पता चल गया। 2 × 1 2 होता है, ये भी पता चल गया कितना, B कितना था, 3। ये C है और ये C/2 है। ठीक है जी, ठीक है सर। आंसर तो यहीं से आ गया, क्योंकि अगर A1 है B2 है तो यही होगा आंसर, A1 B2 C यही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसर तो आ गया। बट फिर भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन कितने हैं, 7 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 16 और यहाँ पे 12 और 1 13। सर इधर 3 ऑक्सीजन कम है तो इधर 3H2 ऐड करूंगा, बिल्कुल 4 हो जाएंगे क्योंकि 1 H2O पहले था। इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर 1 है, लो ये भी बैलेंस हो गया। वैसे भी मैंने बोला था C8 ही आना है। हाँ सर, आंसर तो आ ही गया था, बट ऐसे ही मैंने कहा चलो आगे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे दी गई रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट भाई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन डिस्प्लेस हो रहा है, मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, मेटल। ठीक है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, नहीं सर ये तो डीकंपोजिशन है, एक चीज टूट के 2 चीजें बना रही है। सर ये भी डीकंपोजिशन है, एक चीज टूट के 3 चीजें बना रही है। सर ये भी डिस्प्लेसमेंट है। देखिए आयरन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बट इसने क्या पूछा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हुआ है वो मेटल थोड़ा है, हाइड्रोजन मेटल थोड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया है, एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम आ गया, क्रोमियम की जगह, हाँ यहां पर डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, क्रोमियम का, जो कि एक मेटल है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया वो पूछा हुआ है। बेसिकली क्या पूछा हुआ है, एन फैक्टर पूछा हुआ है, बट चलिए कर लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे एक्स रख के, तो x -4 आएगा। इसका x रख के फाइंड आउट करेंगे तो +4 आएगा। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हुआ है, -4 से +4। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। और क्या पूछा हुआ है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है जिसको हमने अंडरलाइन एटम किया हो, अंडरलाइन किया हुआ है जिस एटम को, और आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बतानी है। क्या ClO3 नेगेटिव में Cl का +5 है? हाँ है, होता है +5, बट हमें तो इनकरेक्ट बताना है। इसमें +6 होता है, +3 होता है, ये गलत है। ऑप्शन का यहाँ पर -2 आएगा, -2। सर ये करेक्ट कैसे है? अरे तुम खुद करो ना यार, ये तो तुम्हें करना नहीं आता क्या। x रखो, एक ऑप्शन का -2, 3 का -6 इज इक्वल टू -1। क्या x +5 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। K2Cr2O7 में खुद करो बेटा, ये आप खुद करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। इसका 2x हो गया, एक 7 ऑक्सीजन का -2, 7 का -14, एक पोटेशियम का +1, 2 का +2। क्या 2x 12 आ जाएगा? क्या x 6 आ जाएगा? HAuCl4, इसका x रखो, Cl का -1 होता है, 4 का -4, इसका +1। क्यों x आ गया कि नहीं +3? हाँ सर बिल्कुल, तीनों करेक्ट हैं, यही रॉन्ग है। ऑक्सीजन का ऑक्साइड में -2 होता है, -1 नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है? कॉपर +1 से +2 में जा रहा है और 0 में जा रहा है, बिल्कुल सही है सर। कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन भी हो रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। Mn यहां पर x रख के फाइंड आउट करेंगे, +6 आएगा, +7 आएगा, +4 आएगा। +6 से +7 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, +7 से +4 जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है ना। +6 से +7 भी गया और +4 भी गया, +7 से +6 में जा रहा है और +4 में जा रहा है। ये नहीं है सर, इसमें यहां से यहां जाने पर भी रिडक्शन हो रहा है, यहां से यहां जाने पर भी रिडक्शन हो रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है? जब एक बार ऑक्सीडेशन हो, एक बार रिडक्शन हो, यहां पर दोनों बार रिडक्शन हो रही है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। और ये +7 +2 से +4 में जा रहा है। सर ये डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स है। देखो, अगर ये रिएक्टेंट होता और ये प्रोडक्ट होते, तब हम कहते इधर से इधर आने पर ऑक्सीडेशन, इधर से, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन है डिस्प्रपोर्शनेशन? ए और बी, ए और बी, ये रही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। सर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने क्लास में किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल किए हुए हैं, मैं कौन सा मना कर रहा हूं कि नहीं किए हुए हैं, ठीक है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। करेक्ट स्ट्रक्चर बतानी है। ट्राई ब्रोमो, Br 3 होने चाहिए। ऑक्टा ऑक्साइड, ऑक्सीजन 8 होने चाहिए, ऑक्टा मतलब 8 होने चाहिए। Br3O8 की स्ट्रक्चर क्या हमने कॉपी में बना रखी है? क्या यही है वो? यही है, बिल्कुल यही है सर। एक रेडॉक्स रिएक्शन है, परमैंगनेट आयन ऑक्सालेट आयन के साथ मिलकर H पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव CO2 और H2O बना रहा है। आपको करेक्ट कोफिशिएंट्स बताने हैं। अच्छा ये बताना है, यहाँ पर जैसे A होगा, B होगा, C होगा, ये क्या है क्या नहीं, कोई बात नहीं। कितनी बार बोले कि जो इसका एन फैक्टर होगा वो बेटा इसके मोल्स होंगे, जो इसका एन फैक्टर होगा वो इसके मोल्स होंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +3 है, एक्स रख के फाइंड आउट किया। इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? Mn के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 1 मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, सर 5 आ गया। इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कार्बन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 2 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर, एक्स रख के फाइंड आउट किया, माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, सर ये 2। तो बस फिर बेटा जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं। तो ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। MnO4 -2, C2O4 -5। तो आंसर तो यहीं से आ गया है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे कर दूं तो मैं कर देता हूं, बट आंसर आ चुका है। ऑक्सीजन पहले बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 Mn है, यहाँ पर 2 बैलेंस हो गया। कार्बन यहाँ पर 10 है, 5 2 10, यहाँ पर भी कार्बन, लो भाई बाकी बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऑक्सीजन यहाँ पर 8
और ये 28 हो गए। यहाँ पर 20 और 21 हो गए। सर इधर ऑक्सीजन कम है, कितने कम है? 7 कम है, तो इधर 7H2O डालो। 1H2O पहले ही था, 8 हो गया। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 16 है, तो लो जी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। आ गया कि नहीं हाइड्रोजन का भी 16। सर आंसर तो पहले ही आ चुका था, मैं भी जानता हूं। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे दी गई कौन सी रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो कर रही है सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं कर रही है। सल्फ्यूरिक एसिड किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है। सर बट यहां पर तो कर रहा है, कार्बन 0 से +2 में जा रहा है, और सॉरी +4 में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये मेरा आंसर नहीं है, इसने बोला नहीं कर रहा है, वो बताइए। यहाँ पर +2 -1 +1 -2 +2 -2 +1 -1। सर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ना कैल्शियम का, ना फ्लोरीन का, ना हाइड्रोजन का, ना सल्फेट का। तो सर यहाँ पर तो रेडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं रही, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा। सर यही आंसर है, यही आंसर। सर मैंने एक और तरीके से निकाला, मैंने कहा कैसे? सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, AB + CD गिव्स यू AC + BD। देख रहे हो, हाइड्रोजन इधर आ गया है, कैल्शियम इधर आ गया। सर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती ही नहीं। बहुत बढ़िया, आंसर तो आ ही गया। फिर भी बाकी ऑप्शन अगर आप कहते हैं तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का रिडक्शन हुआ है, सल्फर का +6 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, इस वाले सल्फर का रिडक्शन हुआ है। सर बिल्कुल। इन एसिडिक मीडियम, जब मीडियम एसिडिक होता है, डाइक्रोमेट आयन, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट हो जाता है CrO5 में, ठीक है, जिसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज होती है। इससे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है। क्या आपको पता है CrO5 की स्ट्रक्चर हमने क्लास में बना रखी है कॉपी में? हाँ सर बना रखी है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती थी, आपने इसका कलर भी बताया था, ब्लू होता है। आपने ये भी बताया था ये अनस्टेबल होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत सारी चीजें याद है। X रख के फाइंड आउट कर लो। एक ऑक्सीजन का -2। सर ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है जिनका -2 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये परऑक्साइड है। परऑक्साइड क्या होती थी? जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती थी। हाँ तो इसका -1 है, -1 -1 -1, तो 4 का कितना हो जाएगा? -1 -4। एक का -1 तो 4 का कितना हो जाएगा? -4। सर मैंने तो वो कोवलेंट बॉन्ड वाले तरीके से किया था, उससे भी +6 ही आएगा, देख लेना चाहे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5 पिछले पेज पे ही किया। जब ये देखिए, अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन दिया गया है। फिजिकल मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। इनऑर्गेनिक जब आप पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। क्या? जब क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लोरीन गैस रिएक्ट कर रही है NaOH के साथ, और ये NaOH कौन सा है? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का चेंज हो जाता है। पहले प्रोडक्ट पता होने चाहिए, प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं आपको, वैसे सर बताएंगे अब आपके इनऑर्गेनिक वाले के हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड से ये बनता है। अगर ये कोल्ड एंड डाइल्यूट होता तब क्या बनता? Cl- और यहां पर ClO- आ जाता, ClO- आ जाता। चलिए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है। जब हमें ये रिएक्शन पता होगी, यहां से ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालना है, वो मेरा काम है, वो मेरा काम है, फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर का काम है। तो देखिए भाई क्या निकालना आता है आपको। X रख के फाइंड आउट करूंगा। एक ऑक्सीजन का -2, 3 का -6 इज इक्वल टू -5। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या हो रहा है? एक Cl 0 से -1 में जा रहा है, एंड कुछ Cl से 0 से +5 में जा रहे हैं। 0 से -1 एंड 0 to +5, 0 से -1, 0 से +5, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फॉस्फोरस का PO43 नेगेटिव में, सल्फर का SO42 नेगेटिव में, और Cr का Cr2O72 नेगेटिव में। सर ऐसे क्वेश्चन अब हम थिंक विदाउट इंक से ही कर लेते हैं। x -8 इज इक्वल टू -3, तो ये +5 आना है। x -8 इज इक्वल टू -2, तो s +6 आना है। 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो x +6 आना है। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई कहेगा सर पेन उठा के बताओ, तो बता देता हूँ। क्रोमियम का फाइंड आउट करना है 2x, एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 का -14,
तो 2x कितना आ गया 12, x कितना आ गया 6, 5 6 6 5 6 6, ये रहा 5 6 6। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है सल्फर का, इसमें इसमें और इसमें। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर x रख के फाइंड आउट करेंगे, +4 आएगा, S2O4 2 नेगेटिव, S2O4 2 नेगेटिव। स्ट्रक्चर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे। स्ट्रक्चर पता होने के बाद इसका निकालना, निकाल लीजिए सर। 2 इसके कारण और 1 इसके कारण, +3 आना है जी। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 2O4 2 नेगेटिव, 2x, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, तो 2x कितना आ गया 6, x कितना आ गया 3, इसका आएगा +3। तो S2O4 2 नेगेटिव का कम होगा और SO3 2 नेगेटिव आयन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। S2O4 2 नेगेटिव आयन का कम होगा और SO3 2 नेगेटिव आयन का ज़्यादा होगा। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है। अब अगला कौन सा करना है, S2O6 2 नेगेटिव। देखिए स्ट्रक्चर फिर वही आपका काम है, स्ट्रक्चर ऐसी आएगी। हाँ, स्ट्रक्चर जब आ गई अब आप फाइंड आउट कर लीजिए, इसका भी +5 आएगा, इसका भी +5 आएगा, नहीं तो यहाँ रख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बिना भी। 2x, एक ऑक्सीजन का -2, 6 का -12 इज इक्वल टू -2। क्या 2x 10 आ गया, क्या x जो है वो 5 आ गया, x जो है वो 5 आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे कम होगा S2O4 2 नेगेटिव का, फिर S2O4 2 नेगेटिव का, फिर SO3 2 नेगेटिव का, फिर सर ये +3 है, ये +4 है, ये +5 है। स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी वैसे, इसका बिना स्ट्रक्चर के भी निकालोगे, x रख के फाइंड आउट करोगे तो 3 आ जाएगा, इसका भी बिना स्ट्रक्चर के फाइंड आउट करोगे तो 5 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है फॉस्फोरस का पायरोफॉस्फोरिक एसिड में, ये होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। सर हमें कैसे पता चलेगा, कोई इनऑर्गेनिक पे सीखेंगे आप लोग, वो मेरा काम थोड़ा। वैसे तो 12th करके आए हैं तो पता होगा, नहीं तो फिर इनऑर्गेनिक में सीखिएगा। 2x, एक ऑक्सीजन का -2, 7 का -14, एक हाइड्रोजन का +1, 4 का +4। सर 2x 10 आ गया और x कितना आ गया, सर 5 आ गया, 5 ये रहा +5। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्रोमियम का पोटेशियम डाइक्रोमेट में, ये होता है जी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फाइंड आउट करना है क्रोमियम का। 2x हो गया, एक ऑक्सीजन का -2, 7 का -14, एक पोटेशियम का +1, 2 का +2, क्या 2x 12 आएगा, क्या x 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, ये रहा +6। इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस। फिर वही जो इसका इन्फेक्टर होगा वो B होगा, इसके मोल्स होंगे यानी कि, और जो इसका इन्फेक्टर होगा वो इसके मोल्स होंगे यानी कि A। तो A B तो यहीं से पता चल जाएगा, करो ना करो। ये 0 है, x रख के फाइंड आउट करूंगा, नाइट्रोजन +5, ये -2 +1, x रख के फाइंड आउट करूंगा, x +4 इज इक्वल टू +1 यानी कि -3 आ जाएगा, और ये +1 +1 -2 और ये +2। पहले इसका इन्फेक्टर फाइंड आउट करो। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिंक के कितने एटम्स हैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में, 1 मॉड, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, सर 2 आ जाएगा, 2 बिल्कुल। सिमिलरली एन फैक्टर फाइंड आउट करो नाइट्रेट आयन के लिए, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 1 मॉड, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर -3, सर 8 आ जाएगा, 8। यानी कि अगर इसका इन्फेक्टर 8 है तो A कितना हो गया 8, और इसका इन्फेक्टर 2 है तो B कितना हो गया 2। सर आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको 4
और इसको 1। बात एक ही है, 2 से डिवाइड कर दो, ये A4 हो गया B1 हो गया, A4 हो गया B1 हो गया, 4 जिंक हो गए और 1 नाइट्रेट आयन हो गया, है ना। 8 कहूंगा, 2 कहूंगा, 4 कहूंगा, 1 कहूंगा, बात एक ही है, 2 4 8, 1 4 4 प्लस H पॉजिटिव आयन गिव्स यू NH4 पॉजिटिव आयन और ये H2O और ये Zn2 पॉजिटिव। करो भाई बैलेंस। 4 जिंक है, 4 जिंक है, बैलेंस कर रहा हूँ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इधर भी एक, इधर भी एक, बैलेंस हो गया सर। सर ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 1। सर इधर 2 ऑक्सीजन कम है तो इधर 2H2O ऐड कर दो, 3H2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 6, इधर कितना है 1, लो भाई 6 हो गया बैलेंस। तो A कितना आ गया 4, B कितना आ गया 1, C कितना आ गया 6, D कितना आ गया 1, E कितना आ गया 3 और F कितना आ गया F भी कितना आ गया 4। 8 2 6 1 3 4, या ऐसा भी कह सकते हैं 4 1 6 1 3 4, 4 1 6। हाँ, हाइड्रोजन 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 इधर कितने थे 6 और 4 10 थे, 10 10 10। तो यहां पर भी फिर 10H पॉजिटिव आयन आना ना, 10H पॉजिटिव, हाँ जी बिल्कुल। D कितना हो जाएगा 10, सही है। तो A 4 1 और ये हो गया 10 और है ना, D ये था, C ये था, तो C 10 होगा। 4 1 10 1 3 4, 4 1 10 1 3 4, हाँ सर यही है ऑप्शन नंबर D। Which of the following action there is no change in valency? It मतलब no, not a redox reaction। कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है, नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन। चेक कर लेते हैं। पोटेशियम का +1 x रख के फाइंड आउट करूंगा, +5 -2 +1 +7 -2 +1 -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है, रेडॉक्स है ये। सल्फर +4, ऑक्सीजन -2, ये +1, ये -2, ये +1, ये -1, ये 0। सल्फर का रिडक्शन भी हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सर ये भी रेडॉक्स है। सर फिर वही बात, ये सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट जो होती हैं वो रेडॉक्स नहीं होती हैं, तो आंसर तो यहीं पे आ गया। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन +2 -2 0, ये बेरियम पर ऑक्साइड है। आपको कैसे पता चल गया? आपके घर का राज है क्या सर, जहाँ पर ऑक्सीजन होता है वहाँ पर -2 लिख देते हो और यहाँ पर जो है वो पर ऑक्साइड लिख दिया? यार मैंने बोला था आपको कभी भी कंफ्यूजन हो जाए ये पर ऑक्साइड है या ऑक्साइड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके देख लो, बहस क्यों करनी। इसका x रख लो, 2 है तो 2x हो गया। बेरियम सेकंड ग्रुप का है, इसका हमेशा ही +2 होता है, हाँ सर बिल्कुल। क्या 2x = -2 आ गया कि नहीं? x = -1 आ गया, हाँ सही कह रहे हो सर, ये बेरियम पर ऑक्साइड है। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। दूसरे को रिड्यूस और खुद ऑक्सीडाइज, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो पूछा जा रहा है। सर क्रोमियम यहाँ पे +6 में है और +3 में रिडक्शन हो रहा है। निकल यहाँ पर 0 से हाँ सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही दूसरे को रिड्यूस करता है, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लीजिए जी, इसी के साथ हमने रेडॉक्स रिएक्शन के भी PYQ अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आपने देखा क्वेश्चंस जो हम क्लास में करा रहे हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है, जो नीट में PYQ में आए हैं उनका लेवल काफ़ी नीचे है। रीज़न यही है कि अगले साल कहीं अगर पेपर थोड़ा मुश्किल आ जाए, हमारी तैयारी उसी हिसाब से हो, क्योंकि हमारा ये पहला ड्रॉप नहीं है, ये दूसरा ड्रॉप नहीं है, ये तीसरा ड्रॉप नहीं है, ये हमारा लास्ट ड्रॉप है। प्रिपेयर भी वैसे करिए, मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूं कि यार इस साल जो बच्चा पढ़ ले और मेहनत कर ले वो उसका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। ठीक है, प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम लाइक ए वॉर फ्रंट। जैसे हम किसी वॉर की तैयारी करते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयारी करिए। जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा
मेरे ख्याल से 70% से क्वेश्चन ऊपर जो है वो करेक्ट होने चाहिए। 70 मतलब लगभग 20 क्वेश्चन है तो 14 से ऊपर करेक्ट होने चाहिए। अगर 14 से ऊपर करेक्ट हैं तो मान लीजिए आपकी तैयारी टॉप नॉच चल रही है, बिल्कुल टॉप नॉच चल रही है। हाँ, आंसर तभी देना अगर आप रिवाइज करके आए थे, एक एक क्लास का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आए थे, डीपीपी सॉल्व करके आए थे। अगर आप वो करके आए हैं तो यहां पर 14 से ऊपर क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे। 14 से नीचे करेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करी है। अपनी गलतियों को अभी मानोगे तो फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे, और अगर अपनी गलतियों से जी चुराने लगोगे तो अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ना करना पड़ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल रिवाइज करिए एंड मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबसे नेक्स्ट ईयर रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलने के लिए। ठीक है, बट उसके लिए आपको जी भर के मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। Here's the thing, is that the battles you refuse to fight, your kids will have to fight. Your inability to confront lust means your son's gonna have to fight that battle. Your inability to confront insecurity means your daughter's gonna have to fight that battle. Your inability to break the cycle of divorce and addiction off your family means your kids are gonna have to fight that battle. And I'm here to announce to you that it's time for you to begin to arise and fight. It's not time for us to back down. It's not time for us to walk away. I want to ask you, how many more generations is the enemy gonna take out in your family till you stand up and say enough is enough?